अगर आप पड़ोसी ममालिक की कोई थकी हुई भी मूवी हमारी स्क्रीन के ऊपर लगी होती थी ना, लोग जाते बैठते हैं, फैमिली हाउसफुल जा रहे हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं, आप जाके देखें तो कूड़ा निकलता, लिटरली कंटेंट जीरो होता था, लेकिन फिर भी वो चल रही होती थी। तो ऐसा क्यों है कि वहां से कुछ कूड़ा करकट भी उठा के हम अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा देते हैं और हमारे लोग जो हैं वो एकदम से जाके उसको हाउसफुल कर देते हैं। अपने कंटेंट को क्यों नहीं सपोर्ट करते हम? जनाब, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 मूवीज पर ईयर पाकिस्तान में रिलीज होती हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि हार्डली कोई मूवी जो है वो इतना काम कर पाती है, जो ऑडियंस की जो क्या कहना चाहिए कैप्चर कर पाती है उनके इंटरेस्ट को। अदरवाइज तो पता ही नहीं चलता मूवीज कौन सी आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं। आई थिंक बहुत बड़ी एक डिस्क्रिपेंसी है, वो ये है कि कौन सी फिल्में जो बन रही हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर्स, जिस लेन में वो जाना चाह रहे हैं, दोज आर ट्रेडिशनली मोर रोम कॉम कॉमेडीज हो गई, या तो दे वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ मसाला फ्लेवर इन दोज मूवीज। कंपेयर टू दैट, अगर पब्लिक की राय देखी जाए, दे वांट इम्पैक्टफुल स्टोरीज। तो आई थिंक वहाँ पे डिस्कनेक्ट आ जाता है। जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो समझते हैं कि पब्लिक ऐसा परसीव करती है दैट दे वांट टू वॉच दीज रोम कॉम कॉमेडीज। एक चीज मेरे जहन में आई आपसे बात करते करते, पाकिस्तान में जो स्क्रीन्स हैं वो खत्म हो गई हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। हार्डली आपको कहीं पे कोई स्क्रीन नजर आती है। ठीक है, आपको लगता है कि ये इसका कम हो जाना जो है वो लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, या हमारे इकोनॉमी की वजह से उन्होंने कहा जिसको भी कट करो, इसको भी कट? क्या वजह है कि स्क्रीन दिन ब दिन और श्रिंक होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है? You're talking about the big screen? जी, बिग स्क्रीन। अच्छा, आई थिंक उसके अंदर काफी इश्यूज आ जाते हैं। बैनिंग कंटेंट के बारे में भी बात हो सकती है। या कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा है इसलिए उन्होंने कहा जी स्क्रीन पर स्टार ही रखो, काफी है। हाँ जी, आई थिंक कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं बीच में, लेकिन आई थिंक वी आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट टू, कि हमें लगता है कल्चरल बैरियर्स हैं, लेकिन इन द एंड वो बैन किया जाता है फॉर डिफरेंट रीजंस। लेकिन इंडस्ट्री इज रिलेटिवली नॉट एज सॉलिड जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह ड्रामा इंडस्ट्री हमारी है। आई फील लाइक दैट्स व्हाई प्रोबेबली प्रोड्यूसर्स दे आर नॉट रियली एक्सपेरिमेंटिंग विद दोस। जी, एक चीज, सॉरी, मैं आपसे ये जरूर बात, क्योंकि आप थिएटर और मूवी के हैं, तो इसलिए अगर आप पड़ोसी ममालिक की कोई थकी हुई भी मूवी हमारी स्क्रीन के ऊपर लगी होती थी ना, लोग जाते बैठते हैं, फैमिली हाउसफुल जा रहे हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं, आप जाके देखें तो कूड़ा निकलता, लिटरली कंटेंट जीरो होता था, लेकिन फिर भी वो चल रही होती थी। तो ऐसा क्यों है कि वहां से कुछ कूड़ा करकट भी उठा के हम अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा देते हैं और हमारे लोग जो हैं वो एकदम से जाके उसको हाउसफुल कर देते हैं? अपने कंटेंट को क्यों नहीं सपोर्ट करते हम? आई थिंक बात यही आ जाती है कि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू, जो मेरा पहला पॉइंट था, देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट प्रोड्यूसर्स थिंक इन पाकिस्तान वर्सेस व्हाट द ऑडियंस वांट्स। आप देखें, लाल कबूतर जब रिलीज हुई थी, वो मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके देखी थी। इट वाज अ क्रिटिकल सक्सेस। वो क्यों थी? क्योंकि इट वाज अ यूनिक स्टोरी लाइन, इट वाजंट अ रोम कॉम, इट वाजंट एनीथिंग, इट वाज अ powerful story कराची के बारे में, whatever happens. So I feel like that was really important to highlight. I think वो अगर आप impactful content बनाएंगे जो कि public देखना चाहती है, so I'm sure the public will run to the theaters to watch that film. Unfortunately, producers कोई और एंगल से देख रहे हैं। दे थिंक लाइक हैविंग अ कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट टू इट, रोम कॉम बनाना, ड्रामा फिल्म्स को ज्यादा नहीं प्रायोरिटाइज करना। आई थिंक वहां पे डिस्कनेक्ट आ रहा है। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, सो आई एम सेइंग, आई एम रीडिंग द सेम ओल्ड कमेंट्स जो कि कह रहे होते हैं दैट वी डोंट वांट टू सी दिस कंटेंट, हमें नहीं ऐसी मूवीज देखनी जो कि रोम कॉम है। सो मे बी दे वांट टू सी दो सीरियसली ingrained stories जो हमारी सोसाइटी में है। So I think that's the disconnect. जी, बहुत बहुत अच्छी चीजें आपने जो है वो हाईलाइट की हैं। आई एम श्योर जो इस वक्त अगर हमें कोई देख रहे हैं तो वो प्लीज इन चीजों को नोटिस करें। थैंक यू सो मच तशरीफ